कि भगवान पक्षपाती है या समदर्शी है, सबको एक समान देखते हैं या पक्षपात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन यह मानता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, किसी की सुनते हैं किसी की नहीं सुनते हैं? ऐसे है क्या भगवान? प्रश्न एक बार फिर सुनो आप, क्या भगवान पक्षपात करते हैं? जो ऐसा मानता है वो हाथ उठाए कि भगवान पक्षपात करते हैं। ऐसा मानने वाले हाथ उठाए। भगवान पर बड़ी आस्था है, तो क्या भगवान समदर्शी हैं? चलो आधे लगता आपको लगता है नींद में, सो ही नहीं रहा। अच्छा, तो यह प्रश्न जब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव स्वामी से पूछा तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान तो समदर्शी है, भगवान किसी के साथ पक्षपात करते ही नहीं। जो हमें दुख सुख मिलता है वह सब हमारे कर्मों का फल होता है। परीक्षित जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान सिर्फ अच्छे कर्म करने वालों को, यज्ञ हवन जप तप तीर्थ यात्रा दान पुण्य करने वाले जो सीधे सरल भक्त लोग होते हैं उन पर ही कृपा करते हैं। जो थोड़ी सी टेढ़ी चाल में चले, जो थोड़ी सी कोई गड़बड़ी करे, ऐसे असुरों को बार बार सिर्फ मारते हैं, उनके प्रति उनकी कोई प्रीति दिखाई नहीं देती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भगवान समदर्शी है, सबको समान देखते हैं। हमें लगता है भगवान पक्षपाती है, पक्षपात करते हैं। अगर कोई प्रमाण ऐसा है कि वो समदर्शी है तो आप मुझे बताओ। तो आज परीक्षित जी के इस संशयपूर्ण प्रश्न का हल करते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, जो भगवान को मारता है हमेशा उनका अपमान करता है। अपमान करना भी भगवान को मारने के बराबर है, क्योंकि किसी भी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दो वह मृत्यु है। भगवान को हमेशा ही धराधाम से विनष्ट करने की कोशिश की जाती है। उन असुरों को भी जब भगवान मारते हैं तो वही धाम देते हैं जो अपने भक्तों को, जो अपने लीलावतारों के माता पिताओं को देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि जब भगवान राम जंगल में हैं, भटक रहे हैं मैया सीता के लिए, तो उनका भेंट जटायु जी से होता है, जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जब वह इस धराधाम को त्याग करके जाने लगे, जब उन्हें पिता का स्थान देते हुए भगवान ने पिता जैसा ही संबोधन किया, उनको हर तरह का वो आदर सम्मान दिया जो महाराज दशरथ को दिया करते थे, उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित नहीं हुए भगवान, परंतु जटायु जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया भगवान स्वयं पुत्रवत कर रहे हैं। तो एक बात कही थी उन्होंने जटायु जी से कि तात जब आप जाओगे तो वहां मेरे पिता श्रीमान दशरथ जी मिलेंगे, परंतु आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जानकी जी के इस हुए घटना के बारे में कुछ मत बताना। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, राम कारण क्या है? तो भगवान राम ने बड़े रोष में एक बात कही कि मैं अगर रघुकुल का गौरव हूँ, मैं अगर रघुकुल का संतति हूँ, तो मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन रावण अपने खानदान सहित जाकर के मेरे पिता से अपने किए हुए कृत्य का वर्णन करेगा और यह बताएगा कि मुझसे ऐसा अपराध बन गया। तो जटायु जी ने एक प्रश्न पूछा कि क्या वह रावण भी वही जाएगा जहां मुझे भेज रहे हो, जहां दशरथ जी हैं? समझने वाली बात है, भगवान राम कितने समदर्शी हैं कि जो उनके पिता हैं दशरथ जी वो भी वही हैं, जिनको पिता तुल्य माना वो जटायु भी वही जा रहे हैं।
और जो उनसे इतना भेद करता है, जो उनके प्रति इतना द्वेष करता है, जिसने उनकी प्रिया का हरण कर रखा है, उस शत्रु को भी वही भेजने वाले हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के समदर्शी होने का प्रमाण देते हुए आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें दैत्य कुल के एक परम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाता हूँ, जिसके प्रति जो भगवान का अनुग्रह है, भगवान का जो प्रीत है, वह तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ बहुत दुर्लभ स्थिति में किया है, जो दैत्य पुत्र के साथ उनकी प्रीति दिखाई। कहते हैं कि वराह रूप धारण करके जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला, तो उसका भाई जो हिरण्यकशिपु है, वह भगवान से बड़ा द्वेष रखने लगा, बहुत ही शत्रुता लेने लगा। उसने फिर ब्रह्मा की तपस्या की, मंदराचल पर्वत की गुफाओं में जाकर के इतना घोर तपस्या किया कि कई वर्ष व्यतीत हो गए। आखिरकार ब्रह्मा जी को विवश होकर उसके सामने प्रकट होना पड़ा। उन्होंने जब कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमको अमर होने का वरदान दें। उन्होंने कहा कि बेटा मैं ही नहीं अमर हूँ, तुम्हें कहां से। कहा ठीक है, अगर अमर होने का वरदान नहीं देते हो तो मैं जो मांगता हूँ वो मुझे दे, कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से बनूं, ना तुम्हारे बनाए हुए किसी महीने में मरूं। अर्थात जो तुम्हारी सृष्टि में जो भी रचनाएं हैं, उसमें से किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा दुर्लभ तुमने वरदान, परंतु तुम्हारी ये जो तपस्या है वह भी बड़ी दुर्लभ है, इसलिए तथास्तु। जब ब्रह्मा जी यह वरदान देकर के चले गए, तो यह हिरण्यकशिपु अपने मन में सोचने लगा कि ब्रह्मा को समझ आया हो या ना आया, परंतु हम तो अमर हो ही गए, क्योंकि जो मैंने शर्तें रखी है उनमें से मैं किसी से मरूंगा नहीं, और इसके अलावा संसार में कुछ है नहीं। जैसे ही वह यह वरदान प्राप्त करके अपने राजधानी में लौटा, तुरंत उसने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, और बैठक में यह निर्णय हुआ कि तुरंत हमारी सेनाओं को शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाए और पहला चढ़ाई स्वर्ग पे करें। स्वर्ग में जैसे हिरण्यकशिपु अपने सेना के साथ पहुंचा, महाराज शस्त्रों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सारे देवता पहले ही मैदान छोड़ के बच गए। अब स्वर्ग पर अधिकार हो गया दैत्यों का। पृथ्वी पर जहाँ भी हवन पूजन यजन हो रहा है, सब मना हो गया। हिरण्यकशिपु ने कह दिया कि अगर किसी को भी स्वाहा स्वाहा करना हो तो नारायण स्वाहा माधवाय स्वाहा ना करे, वह क्या करे, हिरण्यकशिपाय स्वाहा करे, मेरे नाम से स्वाहा करे, मेरे नाम की आहुति करे। इस प्रकार से उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया। उसका विवाह हुआ एक सुंदर कन्या भगवान की परम भक्त्या से, जिसका नाम है कयाधु। हिरण्यकशिपु के साथ कयाधु का विवाह होने के बाद उनकी 4 संतानें हैं, जिनमें सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी, परंतु ये बड़े भगवत भक्त हैं। जब इनका जन्म हुआ, कुछ वर्ष के हुए, तो इन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए जो शुक्राचार्य के, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके पुत्र संड अमर्क जी हैं, जिनके यहाँ पढ़ने के लिए इन प्रहलाद को भेजा। परंतु जो संडा अमर्क जी दैत्य नीति पढ़ाते हैं, ये इनके हृदय में उतरता नहीं। सुन लेते हैं सब, परंतु हृदयांगम नहीं करते हैं, उसे अपने भीतर नहीं उतारते हैं। इधर से सुनते इधर से निकालते हैं, क्योंकि उन्हें रुचता नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान का ध्यान, भगवान का नाम रुचि। कुछ समय गुरुकुल में रहने के बाद किसी त्योहार पर जब गुरुदेव लेकर के
प्रहलाद को उनके महल में गए तो माँ गयाधु ने इनको सुंदर स्नान वगैरह करा करके सजा कर सुसज्जित वस्त्रों को पहना करके हिरण्यकशिपु अर्थात उनके पिता के पास ले गए। जैसे ही गोदी में हिरण्यकशिपु ने लिया प्रहलाद को तो उन्होंने कहा कि पुत्र गुरुकुल में कुछ सीखा है तो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद ने कहा कि सीखा है, एक बात मैंने सीखी है कि यह संसार भवाटवी है, यह संसार जंगल है, एक ऐसा अंधा कुआं है। जंगल में कुआं देखा होगा आपने जिसमें नीचे जल तो होता है, कभी कभी सूख भी गया होता है, पर उसमें से घास फूस झाड़ियां ऐसे निकल गई होती है कि उसमें झांक करके देखो तो कुछ दिखता नहीं है, उसी को कहते हैं अंधकूप। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी मुझे ऐसा लगता है कि यह संसार एक अंधकूप है, अगर इसमें से निकलना है तो हमें एकमात्र भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए। जैसे ही सुना तो प्रहलाद का क्रोध तो नहीं किया बच्चा जान करके हिरण्यकशिपु, लेकिन संडामर्क को आंखें दिखाते हुए बोला, क्यों ब्राह्मण यही पढ़ाते हो मेरे बच्चे को? बोले महाराज रोजी रोटी की कसम हम आपके पुत्र को ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो बोले ध्यान रखना, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे आश्रम में कोई विष्णु भक्त ब्राह्मण घुस आया है जो सारे बच्चों को ऐसा नीति सिखला रहा है। बोले कोई बात नहीं, हम संभाल ले करके संडामर्क जी प्रहलाद को विद्यालय आए, गुरुकुल आया। वहां आने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम्हें यह विष्णु का नाम कैसे याद आता है, तुम्हें यह कौन सिखाता है? वो बोले सिखाना क्या है, भगवान के लीला में भगवान के नाम में वह आकर्षण है, वह चुंबकीय गुरुत्व है कि वह खींचता है प्राणी को, इसलिए सिखाना उठाना कुछ नहीं है। परंतु लाख प्रयास करने के बाद भी संडामर्क की बातें प्रहलाद जी के नहीं गई। संडामर्क वाले जो नाम के गुरु है उनको भी यह बात अच्छी लगती है प्रहलाद, परंतु उन्हें डर है किसका? हिरण्यकशिपु का, जिसकी वो नौकरी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुरु नहीं, वो मास्टर है। जो राजा के यहाँ से निर्धारित विद्या पढ़ाई जाती है मास्टर के द्वारा तनख्वाह पर, वो कभी गुरु नहीं हो सकते, वो सिर्फ मास्टर होते हैं। और मास्टर का अर्थ होता है मासे मासे तरती रुपयगाणी इति मास्टर, जो महीने महीने रुपया लेकर के सिर्फ ड्यूटी करता है, वह कभी गुरु नहीं हो सकता, वह सिर्फ मास्टर है। वह सिर्फ उतना पढ़ाएगा जो उसके विषय में अपना विषय पढ़ाएगा और जाएगा। बच्चे का आचरण शुद्ध है कि नहीं, वह अपने हृदयंगम करता है कि नहीं, उसे कुछ समझ में आता है कि नहीं, वो मेधावी है कि नहीं, उसे कुछ मतलब नहीं। इसी प्रकार से प्रहलाद जी क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, वो कोई लेना देना, वो ड्यूटी करते हैं। गर्मी की छुट्टियां आई, प्रहलाद जी फिर अपने घर को गए। तो इस बार उन्होंने अपने पिता की गोदी में जा करके उसके पूछने के द्वारा उन्होंने 9 बातें, प्रहलाद के बात सुनकर के कि हमने 9 बातें सीखी है, हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और सुंदर सुंदर दैत्य नीति इसने 9 प्रकार की सीखी। परंतु इन्होंने हिरण्यकशिपु को 9 भक्ति सुनाती कि भगवान विष्णु की किस किस प्रकार से अर्चन वंदन ध्यान करना चाहिए, सब सुना डाला। जैसे ही उसने सुना विष्णु का नाम, वैसे उठा करके गोदी से बालक को पटक दिया। प्रहलाद को उसने पटक दिया और आंखें दिखाते हुए संडामर्क जी की तरफ देखा और बोला कि यह सब क्या हो रहा है। अब तो उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इसे जैसे भी हो सके मार डालो, क्योंकि वह जानता है कि अभी एक बीमारी लगी हुई है, एक अंग में अगर एक उंगली में एक हाथ में बीमारी लग जाए तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए उसे कटवा देना चाहिए। हिरण्यकशिपु समझ रहा है कि यह जो कृष्ण नाम का ग्रह लग जाता है
उसका कोई भी आप अनुष्ठान पूजा बैठा दो, पंडित जी लोगों से कोई भी मंत्र जपवा लो, महाराज ये ग्रह छूट ही नहीं सकता। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा जब हो जाता है व्यक्ति, तो वह कृष्ण नाम का ग्रह ऐसे लगता है कि फिर छूटना तो छोड़ो, अगल बगल का जो लोग होते हैं, अगल बगल का जो एरिया होता है, सबको प्रभावित करता है, सब ग्रसित हो जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और उसने आदेश दे दिया कि इस बच्चे को मार डालो। अब उसे हाथी से कुचलवाया जा रहा, नहीं मरे महाराज। विष पिलाया गया, नहीं मरे। सर्पों से डसवाया गया, नहीं मरे। बाणों से फेंका गया, नहीं मरे। जल में प्रवाहित कर दिया गया, महाराज नहीं मरे। बड़ी परेशान हो गया, सोच रहा है मैं क्या करूं, मरता नहीं है। तो उसकी एक बहन है होलिका, जिसने सांत्वना देते हुए कहा कि भैया परेशान क्यों होते हो, मेरे पास एक शक्ति है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए इस प्रहलाद को जलाने का उपाय करते हैं। मैं तो जलूंगी नहीं, अग्नि से वरदान है मुझे, इसलिए चिता तैयार किया जाए, मैं उस पर बैठूंगी, गोदी में प्रहलाद को लेकर के अग्नि लगेगी तो प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। ऐसा उपाय बड़ा सही लगा। हिरण्यकशिपु ने बड़ा विशाल चिता तैयार किया, जिसपे गोद में लेकर के होलिका प्रहलाद जी को बैठ गए, आग लगा दी। परंतु भगवान की शक्तियां, भगवान के वरदान, किसी संत का आशीर्वाद सिर्फ अच्छे कार्य में काम करता है, किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं होता। और भगवान के भक्त को जलाने गए, महाराज परिणाम उल्टा हो गया कि होलिका स्वयं तो जल गई, प्रहलाद जी का बाल बाका ही नहीं हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही होलिका जलकर राख हो गई, तो जो भक्त प्रहलाद को चाहने वाले थे, उस राख को उठा करके तिलक करने लगे, प्रहलाद की जय, प्रहलाद की जय माथे पर। और जो वहां पर सैनिक थे जो होलिका की तरफ से थे, वह सब आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे कि अब हम इन्हें नहीं मार पाए तो वह हमें मार देंगे, तेरी गलती है, तेरी गलती है, ये हुआ वो हुआ, आपस में ही लड़ भिड़ गए। महाराज होली के त्योहार में भी यही सब देखने को मिलता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह रंग, कीचड़, तेल, पता नहीं क्या क्या लीपा पोती करते हैं, असुरों की तरह होली खेलते हैं। और जो सज्जन होते हैं, जो भक्त होते हैं, वह माथे पर गुलाल का तिलक करके होलिका में मिलते हैं, क्योंकि वहां भी असुर प्रवृत्ति के विनाश का और भक्तों के विजय का ही प्रसंग आता है। जैसे हमारा दिवाली है, वैसे ही हमारा होली का त्योहार। अब जब होलिका के द्वारा भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब स्वयं तलवार निकाल करके हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए, परंतु चंडामर्क जी ने रोक दिया कि महाराज आप इतने त्रिलोकी विजेता हैं और आपको इस छोटे से बालक के लिए स्वयं परिश्रम करना शोभा नहीं देगा, इसलिए एक अवसर और दे दीजिए हमें, इन्हें हम गुरुकुल में ले जाते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ले जाओ। ले गए। अब फिर ये गुरुकुल में आए। गुरुकुल में आने के बाद गुरुजी ने इन्हें बहुत समझा, पर ये नहीं माने, इनका आचरण ऐसे ही रहा। एक दिन की बात है, जब गुरुजी सब्जी लेने बाजार चले गए और यह कह के गए कि तुम सब विद्यार्थियों में श्रेष्ठ हो, जब तक मैं ना रहूं तब तक समस्त सहपाठियों का ध्यान रखना। आज मौका मिला है प्रहलाद जी को। इन्होंने कहा कि सुनो, आज गुरुजी नहीं है और उत्तरदायित्व तो मुझे सौंप के गए हैं, इसलिए आज मैं जो कहूँगा वह सबको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले मेरे साथ भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। बोले भैया तू कर, मैं नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले हमें बहुत डर लगता है तेरे पिताजी से, तुझे तो लगता नहीं है। पर एक बात बताइए, तूने विद्या सीखी कहाँ? ये तुझे विष्णु के प्रति ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि जहाँ तू रहता है वहीं हम रहते हैं,
जो गुरु तुझे पढ़ाते हैं वही हमें पढ़ाते हैं, जो शास्त्र तेरे लिए वही हमारे लिए है, फिर ये विष्णु का नाम तुझे किसने बताया? तो प्रहलाद जी ने सहपाठियों से वह घटना बताई जब अपने माँ के गर्भ में थे। कहते हैं कि जब हमारे पिता तपस्या के लिए चले गए थे, हम अपनी माँ के गर्भ में थे, तो इंद्र मेरी माँ का अपहरण करके ले जा रहा था। जब नारद जी ने मेरी मैया का रक्षा किया तो मैं अपनी माँ गयाधु के गर्भ में रहते हुए नारद जी के आश्रम में रहा। नारद जी ने मेरी माँ की रक्षा की और रोज उन्हें कथा प्रवचन सुनाते थे। उसे सुन सुन करके मुझे विष्णु के प्रति भक्ति जागी। जब इस प्रकार से उन्होंने समझा बुझा करके अपने सहपाठियों को तैयार किया तो महाराज अब बड़ा एक सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ गुरुकुल में। आइए हम आप भी अपने मध्य में कीर्तन शुरू करते हैं। किस प्रकार से? प्रहलाद और उनके सहपाठियों के जैसे। हम भी इस ग्रंथ के पढ़ने वाले सहपाठी हैं। अब आप हमारी सुनेंगे नहीं, हम आपकी सुनेंगे नहीं। अब दोनों ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भगवान नाम संकीर्तन। प्रहलाद जी हमारे बीच में आएंगे, संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आगे का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण गुरुकुल में श्रीमन नारायण नारायण हो रहा है और इधर गुरुजी नहीं है। पहले तो सारे विद्यार्थी संग नहीं आए, अकेले ही प्रहलाद जी ने शुरू किया। परंतु जब उसमें 10 बरसना शुरू हुआ तो अब 2-4 धीरे धीरे सरक करके प्रहलाद जी की तरफ शामिल होने लगे और अब वह भी उनके संग गाने लगे। क्या गाने लगे? जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होता सब नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण एक क्लास के विद्यार्थी थे, उनके साथ शामिल हुए। अब थोड़ा जोर जोर से आवाज आने लगी। क्यों? क्योंकि अब कीर्तन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब एक क्लास वाले जब सारे ही शुरू हो गए तो अब दूसरे क्लास वाले भी झांक रहे हैं। कभी गुरुजी का मार्ग देखते हैं कि आना जाए पिटाई न शुरू हो जाए, और कभी इधर देखते हैं कि मन कर रहा है कि हम भी जाके कर ले। दूसरे दिन कौन मारी चल कर लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो अब दूसरे क्लास वाले भी धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं और प्रहलाद की मंडली में प्रवेश करके शुरू करते हैं। क्या? नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण।
अब तो पूरा ही गुरुकुल शामिल हो गया महाराज। जितने भी विद्यार्थी थे, चाहे पढ़ने में भले ही कुछ नहीं आता हो, बिल्कुल जो पीछे बैठने वाले थे बेंच पर, गुरु जी के सामने चेहरा भी नहीं दिखाते थे। जैसे ही गुरु जी एक प्रश्न पूछते थे तो पीछे वाला अपना धीरे से पेन सरका के नीचे उठाने का बहाना मार के झुक जाते थे कि कहीं हमसे ना पूछ ले। आज भजन कीर्तन में उनको ऐसा रस आ रहा है कि वो जो बिल्कुल ही पढ़ने में कमजोर है, वो बच्चे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम में रस बरस रहा है, जैसे आप लोगों के मध्य में रस बरस रहा है। अब तो पूरा ये गुरुकुल गुंजायमान हो गया इस शब्द से। बोल के बताओ भाई, किस शब्द से क्या बोल करके गुंजायमान हो रहा है? सूर्य नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। अब इधर जो बाजार चले गए थे संगमरमर जी, अब अपने सिर पर ढेर सारा सब्जी का टोकरा लेकर के आए और गुरुकुल के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे बच्चों जरा टोकरी उतारो। और भीतर से कोई बच्चा आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे तो अंदर व्यस्त हैं। अब इधर जब कोई उतारने नहीं आया तो किसी प्रकार से गुरुजी स्वयं ही अंदर गए, और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तब उनके कानों में यह ध्वनि आ रही है। क्या ध्वनि आ रही है? ऐसा जोर से बोलो कि दूर तक आपकी भी ध्वनि जाए। राधे नारायण नारायण नारायण, अब तो गुरु जी का देख करके ऐसी हालत महाराज थर थर पैर कांपने लगा कि अब इनका क्या हो। अब तो इनके नारायण जाने, पर तो मेरा जो यह नकली नारायण हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और सर का टोकरा वहीं फट गए और फिर दौड़ लगाई महल की तरफ। हिरण्यकशिपु के पास जाकर के बोला कि महाराज तो बीमारी फैल गई, जल्दी चलो जल्दी चलो। हिरण्यकशिपु ने कहा कौन सी बीमारी फैल गई? बोले वही वाली बीमारी जिसका आपको डर था। बोले क्या मतलब? बोले कि वह विष्णु नाम का कृष्ण नाम का ग्रह ग्रसित कर दिया है पूरे विद्यार्थियों को। क्या कहना चाहते हो महाराज? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मेरे आत्मा का रक्षा करो, मेरे किए कराए का सब माफ करो, खुद ही चल करके देख लो कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और तुरंत ही वहाँ से हिरण्यकशिपु दौड़ पड़ा देखने के लिए, पैदल ही आज चल पड़ा। और जैसे ही जाकर के वहाँ देखा तो वहाँ गुरुकुल में क्या हो रहा था? गोविंद नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण आकर के हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को तमाम गालियां दे दी महाराज। इतना जोर से उसने ओंकार लगाई कि सारे विद्यार्थी बिल्कुल सन्न हो
अपना एक हाथ कमर पे दूसरा सर पे रख के कीर्तन आरंभ किया था, वो ऐसे ही खड़ा रह गया। किसी ने अपने दोनों हाथ ऐसे लगा के नारायण नारायण कर रहा था, वो ऐसे ही रह गया। ऐसा लगा मानो पूरे गुरुकुल में कोई मूर्ति बना बना करके चित्रकार ने खड़े कर रखे हैं, ना कोई हिले न डोले। काऊ ने तो डर के मारे सांस भी ना ले महाराज। हिरण्यकशिपु के हुंकार से सब डर गए। अब वह प्रहलाद को वहां से पकड़ करके खींचता हुआ महल में ले आए। महल में लाने के बाद पूछा कि कहाँ है तेरा नारायण, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं हूँ नारायण, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। प्रहलाद जी ने कहा कि तुम जिस ब्रह्मा से वरदान पा करके इतने फूले फूले फिर रहे हो, उस ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले हमारे नारायण। बोले इतना शक्तिशाली? बोले हाँ। अच्छा बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ रहता है?